उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का कांडा कमस्यार क्षेत्र इन दिनों एक बड़े आंदोलन का केंद्र बन चुका है। मां काली का मंदिर में पिछले 21 दिनों से जारी क्रमिक अनशन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बन चुका है जनता के धैर्य का इम्तिहान और सरकार के लिए चेतावनी। 3 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन प्रशासन के कानों पर अब भी जूं तक नहीं रेंग रही। अधिकारियों का साफ कहना है जनगणना पूरी होने तक नया ब्लॉक संभव नहीं। लेकिन सवाल उठता है, क्या कांडा की जनता का विकास सिर्फ कागजों और आंकड़ों में ही उलझ कर रह जाएगा? आंदोलनकारियों की मांग बिल्कुल साफ है, अब भरोसा नहीं लिखित गारंटी चाहिए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गोविंद भंडारी का कहना है, जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती कि जनगणना के बाद कांडा को विकासखंड बनाया जाएगा, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। इतिहास भी कांडा के पक्ष में खड़ा नजर आता है। सन 1956 में कांडा कालिका मंदिर की धर्मशाला में ब्लॉक संचालित होता था, लेकिन सड़क सुविधा न होने के कारण इसे बागेश्वर शिफ्ट कर दिया गया। अब हालात बदल चुके हैं, सड़क भी है, संसाधन भी है, तो फिर कांडा को उसका हक क्यों नहीं? उत्तराखंड के विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बागेश्वर जिले में 5 तहसील लेकिन सिर्फ 3 विकासखंड, क्या यही है संतुलित विकास? इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ हर वर्ग की भागीदारी। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी इस महातपस्या में डटे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों की चुप्पी अब जनता को चुभने लगी है। कब कोर्ट पर फोकस और कांडा की अनदेखी, क्या ये सिर्फ राजनीति का खेल है? आंदोलनकारियों का दर्द साफ झलकता है, जब तक विकासखंड नहीं तब तक विकास नहीं। लोगों का कहना है कि पूर्व विधायक उम्मेद सिंह माजिला के समय जो विकास हुआ उसके बाद इलाके की रफ्तार जैसे थम सी गई। ऊपर से खड़िया खनन ने हालात और बिगाड़ दिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, 21 दिनों से जारी इस महातपस्या में पूर्व विधायक बलवंत भौरियाल की गैर मौजूदगी, क्या ये जनता से दूरी का संकेत नहीं? कांडा की जनता अब साफ कह रही है, हमें हमारा हक चाहिए, कांडा को विकासखंड बनाओ। अब देखना होगा क्या सरकार इस तपती हुई महातपस्या की आग को समझेगी या फिर कांडा का ये संघर्ष और लंबा और तेज होता जाएगा। आज 21वां दिन है और हम 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह जी के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हम इस अनशन पर बैठे थे। इस महातपस्या में निरंतर लोगों की बड़ी भागीदारी रही है। प्रत्येक दिन 3-3, 4-4, 5-5 लोग इसमें बैठे और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में आकर इस आंदोलन में भागीदारी की है। अभी तक आप बिल्कुल सही करें कि सरकार बिल्कुल संवेदनशील कम लगती है, क्योंकि आज तक केवल एक उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय यहाँ पर आ पाए हैं। आज हमें विधायक जी ने ये बताया कि वो मुख्यमंत्री जी से आज वार्ता करेंगे और उसके बाद ही कोई मतलब ऐसा जो बातचीत होगी उसका वो हमें सार बताएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी महातपस्या चल रही है, उसके बावजूद भी सरकार ये के जो हमारे ये प्रशासनिक अधिकारी हैं वो गंभीरता से इन मांगों को लेने के बजाय केवल अपनी एक ही मांग ये बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक जनगणना का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई नई प्रशासनिक इकाई का गठन नहीं किया जा सकता। इस बात को हम भी मानते हैं, क्योंकि हमें अनुभव है जब हम सीमांत जिला संघर्ष समिति के बैनर तले हम बागेश्वर जिले की मांग कर रहे थे, तो उस समय भी जनगणना लगी हुई थी और जनगणना में उस समय हमें माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो हमें राम शरण दास जी ने देहरादून बुलाया था, वो राजस्व मंत्री थे और उन्होंने हमें लिखकर यह पत्र दिया अपने इसमें जो लेटर हेड में कि जैसे ही जनगणना का कार्य समाप्त हो जाएगा वैसे तुरंत यह बागेश्वर जिले की मांग को पूर्ण किया जाएगा। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग की है, ठीक है जनगणना चली है, ये विधिक कठिनाई है कि वैधानिक यह परिस्थिति में इस समय नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आप ये हमें आश्वस्त करें कि जैसे ही हम ये जनगणना का कार्य पूरा होगा तो बागेश्वर ब्लॉक का सृजन किया जाएगा। हमें उम्मीद है ऐसा वो लिखकर भेजेंगे और हमारे जिलाधिकारी या बागेश्वर के माध्यम से अगर हमें ये बात मिली तो हम अपने आंदोलन को समाप्त तो अब कतई करने वाले नहीं है। हम आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं। तपस्या का जो है आज 21वां दिन है। हमारे सारी महिलाएं, बेटी, बहुत जितने भी लोग हमारे संपर्क में जो सभी लोग ने हमने सहयोग किया, पूरे क्षेत्र वालों ने सहयोग किया है। हम चाहते हैं कि जब तक ये ब्लॉक ना बन पाए तब तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी और विधायक जी और जितने भी हमारे वो हैं सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि पुराना जो पहले कांडा का ब्लॉक
कांडा को ब्लॉक का दर्जा दिया गया था, तो वापस क्यों लिया गया? उसको जो है तुरंत ही कांडा ब्लॉक को जो है तुरंत जो है इसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। और यहाँ की बहुत बुरी स्थिति है कांडा और कपकोट की, और परिश्रमण बहुत जरूरी है। कांडा और कपकोट का परिश्रमण होना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि कांडा, मैं तो इस आंदोलन को समर्थन देता हूं, साथ में समस्त कांडा कमस्यार दुग नाकुल की जनता को भी कहता हूं कि आइए सब इस आंदोलन के भागीदार बने। विकास खंड होना अनिवार्य है। हम लोग आज 70-80 किलोमीटर दूर कपकोट जाते हैं या बहुत दूरस्थ स्थानों से कपकोट जाते हैं। विकास खंड में होने से हमारा इलाका काफी पिछड़ चुका है। हमें विकास खंड में जाने में 2,000-2,500 रुपया खर्च होता है। विकास की खंड की हम कोई भी सुविधाओं का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा कांडा कमस्यार दुग नाकुली में के केंद्र बिंदु कहीं पर भी हो, विकास खंड की नितांत आवश्यकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी मांग को यथाशीघ्र सुने। अगर नहीं सुनते हैं, इसका वो नहीं होता है, तो अब हम इस वित्तीय चुनावी वर्ष में इस सरकार का विरोध भी करेंगे, चुनाव का भी बहिष्कार करने की घोषणा करेंगे। ब्लॉक का जो है, ब्लॉक तो चाहिए, सबकी जरूरतमंद है। ब्लॉक को हम 2000 मार्च 23 से अभी बैठे हैं, अभी तक अनशन जारी है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री जी भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप तो बड़े शिव भक्त हैं, पूरा दुनिया आपकी ओर देख रही है, लेकिन हम भी आश करते हैं कि आप हमको ब्लॉक अवश्य दे देंगे। और इस आप तो खुद मां महाकाली के भक्त, पावागढ़ में आपने 500 कांडा कमस्यार विकास खंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह भंडारी जी के नेतृत्व में यहाँ 23 तारीख को शहीद आजम सम्मानित भगत सिंह जी के शहादत दिवस पर इस आंदोलन को हमने 23 तारीख से हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार और क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के ये बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर शुरू किया, जो कर्मिक अनशन के तौर पर आज 21वां दिन यह अनशन यहाँ पर पहुंच चुका है। और इस अनशन की एक खासियत यह है कि इसमें सब लोग, जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सब संयुक्त रूप से इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और इसमें चुनाव का तो कहीं से कहीं तक मतलब नहीं है, चुनाव तो 2027 में होने हैं, तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और विकास खंड जो हमारा 56-57 में कांडा के नाम से स्वीकृत हो गया था, वो विकास खंड उस समय 1 महीने तक यहाँ पर चला था, लेकिन रोड नहीं होने के कारण ये विकास खंड बागेश्वर में स्थापित कर दिया गया है। तो हम लोग तब से मांग उठाते आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग थे वो लोग यहाँ पर मांग उठा रहे थे। और इस आंदोलन को सबसे बड़ी इस आंदोलन की खासियत यह है, इसमें सत्ता दल और विपक्ष के लोग लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। और हमारे जिलाधिकारी महोदया, उनके द्वारा भी इस आंदोलन के रूपरेखा को और इसमें जो समस्याएं हैं उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। और उनके द्वारा यहाँ पर हमारे तहसील के उप जिलाधिकारी सम्मानित अनिल चंद्याल जी भी यहाँ पर आए, और उन्होंने भी यहाँ पर वार्ता हुई आंदोलनकारी से बड़ा सकारात्मक तौर पर यहाँ पर आंदोलन की रूपरेखा के बारे में उन्होंने जाना। और हमारी जो यहाँ से विकासखंड की मांग है उसके संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन और शासन को आगे पत्रावली भेजने का काम किया है। मंदिर कांडा परिसर में जो आज 21 दिन से ये महातपस्या के रूप में कांडा कमस्यार के लोगों ने आदरणीय एडवोकेट गोविंद सिंह भंडारी जी के नेतृत्व में हमारा जो 21 दिन से क्रमिक अनशन इसमें चला है, और इसमें हमारे सरकार के लोग भी और जो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वर्तमान विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय भी हमारे बीच में इसमें परसों आए थे। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।